कोरोना की वैक्सीन में तेजी से ग्लोबल मार्केट्स का मूड अच्छा। कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ नैस्डैक। इधर एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर। रेलवे शेयरों की आज बढ़ सकती है रफ्तार। रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स के कॉर्पोरेशन के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार। सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड के साथ हुई चर्चा। अंतिम मंजूरी के लिए जल्द कैबिनेट को भेजा जाएगा ड्राफ्ट नोट। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम। ट्रेन चलाने के लिए पहली बार निजी सेक्टर को किया सरकार ने आमंत्रित। 109 रूट्स के लिए मंगाई रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल करने का लक्ष्य। पहली तिमाही में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री करीब 82% घटी। वहीं जून में 35% कम बिक्री आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड की रही। अशोक लेलैंड के सेल्स में करीब 81% की आई कमी, जबकि टीवीएस मोटर्स में जून में करीब 32% कम टू व्हीलर्स बेचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चीन को बड़ा संदेश। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो छोड़ा, साथ ही हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया पॉलिसी लाने का ऐलान। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,000 के पार हुई। एक दिन में रिकॉर्ड 507 मौतें, लेकिन रिकवरी रेट 7% के करीब पहुंचा। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। लेकिन चलिए आपको मिलवा देते हैं अपने मेहमानों से जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। 8 बजे से 10:30 बजे तक का अपॉइंटमेंट है आपका हमारे साथ। और ये सब मेहमान हैं, ये दमदार पैनल है जो आपकी आज मदद करेगा। AUM कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया होंगे। क्वांटेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल और अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम भी हमारे साथ आज होने वाले हैं इस शो में। तो ये दमदार 5 एक्सपर्ट्स तो होंगे ही। इसके अलावा प्रकाश गाबा भी हमारे साथ जुड़ेंगे करीब 9:45 पर। ये सारे मेहमान आपको बताएंगे मिलकर कि कौन से ट्रेड्स आपको आज के दिन लेने चाहिए। लेकिन नीरज हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से, उनसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले की ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। अमेरिका के बाजारों में तेजी क्यों देखने को मिली, और ये फाइजर की वैक्सीन के ऊपर नीरज कितना भरोसा किया जाए? मुझे लगता है इस पे करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा भरोसा, क्योंकि ये तथ्यों के आधार पे खबर आई है। जो ट्रायल वो कर रहे थे फेज़ 1 का सेकेंड ट्रेंच था उनका, जिसमें 28 लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया गया और उसमें ये पाया गया कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही। तो ब्लड कल्चर की जो रिपोर्ट आती है उसमें देखा गया कि बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है और ये काम कर सकती है। तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा। अब इसके बाद अगला ट्रायल जो है इसी महीने जुलाई में होने वाला है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप कमर्शियल ट्रायल के लिए चले जाएंगे। और फिर इसीलिए कंपनी का आउटलुक ये है कि दिवाली से पहले हो सकता है कि वैक्सीन आपके सामने आ जाए, अगर सब कुछ ठीक रहा, सारे प्रयोग सफल होते रहे। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कह सकते हैं आप, जो फाइजर की तरफ से दिखाया गया है। ये सिग्निफिकेंट है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका ने भी ऐसा ही एक सिग्निफिकेंट काम करके दिखाया था। तो मुझे लगता है कि इस खबर के इर्द गिर्द अगर आप पूरी ग्लोबल रिपोर्ट कल की पढ़ें तो आप फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की, जिलीड की, इन सब की बातें हो रही थी, क्योंकि वैक्सीन अब ऑन द ऑफिंग है कि बहुत जल्दी आपको बनती हुई दिखेगी। इसीलिए कल अमेरिकी बाजारों में काफ़ी जोश था। और टेक्नोलॉजी कंपनीज में तो खैर लगातार तेज़ी बन रही। नैस्डैक रिकॉर्ड हाई बना ही रहा है। आप किसी भी शेयर को नाम ले लीजिए, टेस्ला तो टोयोटा को पीछे छोड़ चुका है, एक्सॉन मोबिल से आगे निकल गया है, तो वो एक अच्छी खबर है। लेकिन फंडामेंटली जो ओल्ड इकोनॉमीज कंपनी है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जो मैन्युफैक्चरिंग PMI आई है अमेरिका की जून महीने की, वो रिकॉर्ड है, 1 साल के उच्चतम स्तर पर चली गई है। और जो उससे पहले मंथ ऑन मंथ 42 था, अब वो बहुत 10 पॉइंट बढ़ के ऊपर आ गया है। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिकी इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है। अब इसके तथ्य आपको फैक्ट के रूप में सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत डेवलपमेंट है। साथ ही ट्रंप साहब ने दोबारा रिट्वीट किया है कि वो एक नया पैकेज लाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये वाला पिछले से ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। एक चीज़ मैं आपको ध्यान रखूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बिडेन जो उनके कंपटीटर हैं चुनाव के लिए,
वो कई जगह लीड करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ट्रंप साहब यहाँ से अगले 4 महीने तक कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो उनके जीतने में सहायक हो। तो इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलते रहेंगे चुनाव तक। लाभ। और देखिए एक थ्योरी ये भी है कि जो दवा है वो चुनाव से पहले आएगी और ये चुनाव के जो रुझान है उसको बदलने में भी मदद करेगी। तो ये आप कह रहे हैं फाइजर, इसके ऊपर भरोसा किया जाए। और देखिए मैं देख रहा था अमेरिका में भी फाइजर के शेयर में करीब 3% की रैली इस खबर के चलते देखने को मिली थी। अच्छा, आज फाइजर आपकी टीम में भी था तो इसके ऊपर इंडिया वाले फाइजर के ऊपर भी नजर होगी, लेकिन बढ़िया संकेत नजर आ रहे हैं वीरू। इससे अच्छे संकेत हो नहीं सकते। ये देखिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बिल्कुल तैयार हैं। अब एक एक करके मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले तो आप बताइए डेटा कैसा नजर आया है, क्या पढ़ रहे हैं आप? अब निफ्टी की बात सबसे पहले करते हैं। सेटअप कैसा नजर आ रहा है? ग्लोबल संकेत तो बढ़िया है। अच्छा हेमंत, अभी आपने ये विंडो के बारे में बताया ना, जरा डायरेक्टर साहब विंडो रखिएगा स्क्रीन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग विंडो है आज। आदमी 3 और 2 अग्रवाल और 2 राजेश। जी हाँ, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। बड़ी तकलीफ होगी आज 10 बजे तक का। खैर ये हर बृहस्पतिवार, अब बात करते हैं आज के स्टेट्स की। 1 मिनट, ये हर बृहस्पतिवार आपका और मेरा इम्तिहान होता है। और ये हमारा जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन का विभाग है ये हमारा इम्तिहान लेते हैं कि ये जो दोनों एंकर्स हैं ये ठीक तरीके से राजेश अग्रवाल जी के पास जाते हैं, राजेश सतपुते जी के पास जाते हैं या कंफ्यूज तो नहीं होते। ये आज हमारा आपका इम्तिहान है। शो के अंत में पता चलेगा हम लोग पास होते हैं या फेल। जी हाँ जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं, जैसा होगा काम चलाएंगे। बात करते हैं स्टैट्स की। हेमंत, एक्सपायरी पोल क्या कहता है? जो कि मैंने करीब 14 एनालिस्ट से बात करी और उसमें से करीब 13 ने आज अपना व्यू शेयर किया है। इसको बाद में दिखाइए डायरेक्टर साहब, पहले पोल लेके आइएगा आप। 10,550 से 500 के बीच में 40% एनालिस्ट मान रहे थे कि ये एक्सपायरी होनी चाहिए, और 500 से 450 के बीच में 60% ब्रोकर्स ने और एनालिस्ट ने माना कि ये एक्सपायरी हो सकती है। मतलब बैंक निफ्टी का भी मैंडेट दे देता हूं यहां पर। बैंक निफ्टी में 60% एनालिस्ट ने करीब 22,300 और 22,000 के बीच में एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी जताई है, और 22,600 और 22,300 यानी एक्सट्रीमली हाई पर लगभग 30% ने। अच्छा, रही बात अब ग्लोबल फैक्टर्स, डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आइए। ग्लोबल फैक्टर्स आज अच्छे हैं और ठीक है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा अगर आप देखें सिंक हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और टेक्निकल बहुत अच्छा है और एफएनओ सेटअप भी बहुत अच्छा है हेमंत। तो सारे फैक्टर्स आज मेरे हक में हैं। अब आते हैं फिगर्स पे। कैश की फिगर्स अगर आप देखिए इंस्टीट्यूशंस की, तो डीआईज ने 1377 यानी करीब करीब एफआईज का सेलिंग का 80% एब्जॉर्ब कर लिया हेमंत। दैट्स गुड, ये अच्छा था। लेकिन बात जो हम कल सुबह कर रहे थे हेमंत, उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट था कि एफआईआईज का भले ही कैश का आंकड़ा खराब हो, लेकिन उनका इंडेक्स का आंकड़ा, उनका स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा अच्छा था। कल जैसे ही वो थ्रेश होल्ड जो पॉइंट था हेमंत 410 428 निकला, शॉर्ट कवरिंग बाजार में थी, स्टॉक्स में ज्यादा थी शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन याद रखिए एफआईज ने हेमंत आज के सेशन के लिए 11,000 इंडेक्स पे शॉर्ट कवर कर लिए और 1100 करोड़ रुपए की बाइंग करी। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने करीब करीब 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 132 करोड़ की बाइंग थी, यानी शॉर्ट कवरिंग कल के बाजार का सेकंड हाफ का मेन पॉइंट था। लेकिन आज के लिए क्रक्स क्या है कि उन्होंने करीब 1600 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स ऑप्शन में करी और करीब 13,000 पुट बेची हैं। हेमंत, कल पूरे बाजार में 1 करोड़ पुट बिकी हैं। अब और कॉल्स घटी हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? निफ्टी लेके आइए, निफ्टी बैंक, और निफ्टी के पहले चार्ट से लेके आइएगा। कल जब 10,400 पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई कॉल में, उसने एक रास्ता दिया कि भाई अब आप ऊपर जा सकते हैं। तो अब एक टसल पॉइंट क्या होगा? याद रखिए टसल पॉइंट होगा अब 500, 10,500 और 10,550, जो कि हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी है। और उसको हमने कैसे अप्रोच किया है अब तक? 1 कदम पीछे और 2 कदम आगे, इस तरीके से। नीचे कल क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा, कल एफआईज ने 13,000 पुट बेची है, और कल 10,300 और 10,400 पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव थे, 10 लाख से ज्यादा पुट बिकी हैं। तो आज के लिए 400, 10,400 जहां पे पुट कॉल रेशो 1 से ऊपर चली गई है, याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बेस है। लेकिन मैं करूंगा क्या? मैं बाय करूंगा, बाय ऑन डिप्स करूंगा, और मैं कल के ट्रेड को भी मैंने कहा था कि 410, 428 निकले तो लॉन्ग कैरी करिएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखूंगा, 306 या फिर 332, ये बेस जोन है, इसके पास रखिए। हेमंत, 497 ये एक टसल पॉइंट है। अगर ये निकला तो आपको करीब करीब 10,550 और 560 तक का स्विंग भी मिल सकता है। इस जोन में आके डी ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये एक्सपायरी का हायर जोन है, लेकिन चार्टिकली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ,
थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा अगर आप देखें रुकाव, ठहराव जो है वो कहाँ आएगा? 200 EMA के आसपास। हेमंत, बिल्कुल, आप तो 200 EMA के आसपास